मैंने उसको लिख के दे दिया कि ये फाइनल बच्चों का निकल रहा है। अच्छा। और आज की डेट क्लियर निकल रहा है, लिख के गारंटी दे रहा हूँ, साइन और डेट मार करके उसको दे दिया मैंने कागज। अच्छा। बोला अगर नहीं निकलेगा हाँ। तो तुम मुझे बोलना। इतना विश्वास बाबा पे है। अच्छा। लड़की लोग भी घबरा गए, लड़की वाले भी कि भाई कैसे होगा, पानी बढ़ जाएगा तो शादी कैसे होगी, ये होगा। हम कहा 5 मिनट मुझे समय दीजिए। अच्छा, 5 मिनट का समय सबको मैंने बोला 5 मिनट, और एकदम अकेले में चले गया। अच्छा। अब बाबा को फिर याद किया कि बाबा मैंने झोली भर भर के, मैंने जब आता हूँ झोली भर भर के बिना मांगे बिन मांगे दे बिन मांगे। मैं आंख मूंद करके 5 मिनट उनको याद किया हूँ। उसके बाद बाहर देख रहा हूँ तो बारिश बंद बंद। और उसके बाद पड़ी नहीं बारिश। हुई अब नहीं। पूरे चारों तरफ हो रही है, उसके 1 किलोमीटर के आगे चारों तरफ हो रही है। झमाझम बारिश हो रही है। मैंने तो वहीं से अरदास लगाओ, आपका काम हो जाएगा। ये एकदम गारंटी है, मेरी गारंटी है। फुल गारंटी है, सत्य लिख के हाँ, ले सकते हो। बोलो जो चाहे मुझसे लिखा के ले सकता है। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला खड़ा हूं दोस्तों बाबा श्याम की नगरी तोरण द्वार पर। भक्तों, बाबा श्याम पिता परमेश्वर साक्षात नारायण श्री कृष्ण के अवतार बाबा श्याम खाटू में अपने होने का प्रमाण साक्षात बाबा श्याम के भक्तों को दे रहा है। बाबा श्याम है होने का प्रमाण, एक नहीं हजारों नहीं करोड़ों भक्तों की जीवन बदल कर बाबा श्याम ने ये प्रमाणित किया है। कलयुग के एकमात्र सच्चे भगवान श्री कृष्ण के अवतार है तो वो बाबा श्याम है। तो भक्तों, कोई भी मेरा भक्त हारा हुआ है, थका हुआ है, निराश है, कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आपको समस्या है, एक बार हारे के सहारे बाबा श्याम की नगरी आ जाओ, आपकी तकदीर स्वयं साक्षात नारायण बदलने के लिए आ जाएंगे। जय जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारे के सहारे श्याम प्यारे। जय हो। कहाँ से हो भैया? मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से? हाँ। अच्छा, आज बाबा की नगरी आए हो? नहीं, मैं आया पिछले 7-8 दिन से हूँ। 21 तारीख को शाम में आया था इसी समय यहाँ। अच्छा, 21 तारीख को? हाँ, 21 तारीख को। 8 दिन हो गए, आज 8वां दिन है। तो बाबा की नगरी में इतना लंबा कैसे? हमारे सर्वा कुल देवता है, बचपन से लेके आज तक हम लोग आते हैं और अब भविष्य में भी आते रहेंगे। अच्छा। हमारे ये कुल देवता हैं। कुल देवता? हाँ। बचपन से जुड़े हुए हो बाबा से? जात जरूला सारा हम लोग का यही होता है। अच्छा, अच्छा। मेरा भी हुआ है, सब भाई लोग का हुआ है। बच्चों का 3 लड़के हैं, उनका भी मैंने यही किया। वो भी अपने लड़के के लोग का भी करेंगे। सारा मैंने पूर्वज से चलते आया है। अच्छा अच्छा। हम लोग के कुल देवता है ये। अच्छा। हाँ। तो बाबा की कृपा रहती है, कृपा बनती है, बाबा चमत्कार करते हैं क्या? कृपा क्या बोलूं, मैंने हर पग पे उनका साथ रहता है। पग पर साथ? हर पग पे। अगर आप गिनाने में मैंने लगूं तो आप कितनी देर हो गई यहाँ बताओ? 1 दिन 2 दिन में बोलते बोलते मैंने अंत नहीं होगा। अच्छा, अंत नहीं होगा बाबा की कृपा गिनाने में? अंत ही नहीं होगा। अच्छा। माने मैं कितना बखान करूं। अच्छा। इतना उन्होंने किया, इतना किया, इतना किया है। अच्छा। मैं आज जो भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। उन्हीं की बदौलत? हाँ हाँ। आज जो भी देख रहे हैं, और आज मुझे बाबा ने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। अच्छा अच्छा। एकदम माने भरपूर दिया है। जो मैं डिजर्व करता हूँ उससे ज्यादा दिया। उससे ज्यादा? हाँ। और मैं मांगता भी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। मैं इतने दिन से हूँ, मांगता नहीं हूँ। अच्छा, मांगते नहीं हो? ना, मैं जानता हूँ वो जब देखो बिना मांगे आपको मिल रहा है तो क्यों मांगे? और मान ले कम मांगा मैंने, उनको देना ज्यादा हो, वो ज्यादा देना चाह रहे हो, हमको घाटा हो जाएगा। मैं एगो गाड़ी मांगूंगा, वो हेलीकॉप्टर देना चाह रहे हैं तो माइनस में चले जाएंगे। पूरी कृपा है, मतलब फुल बरसा रहा है बाबा श्याम कृपा है। माने झोली भर भर के, माने जब आता हूँ झोली भर भर के बिना मांगे बिन मांगे दे। बिन मांगे। लेने वाला चाहिए, लेने वाला, लेकिन लेने देखियो वो एक चीज देखते हैं कि अच्छा। सच्चे मन से जो मांगे। अच्छा। आप ये नहीं है कि 1.25 मन लड्डू चढ़ाओ, इतना चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, कुछ नहीं। अच्छा। आप श्रद्धा से और जो भी है 2 आंसू चढ़ा दो। अच्छा। उससे आगे हो जाएगा। उनको कुछ चाहिए ही नहीं, नारियल प्रसाद, उनको सिर्फ सच्चा भाव चाहिए। अच्छा अच्छा। वो ये देखते हैं कि ये मेरा बच्चा जो आया है हाँ। वो सही में दुखी है कि नहीं है। अच्छा अच्छा। या घूमने और ये आया है, हाँ, तब तो आप घूम के चले जाओगे। अच्छा अच्छा। तब उनकी कृपा नहीं होगी। हाँ। लेकिन अगर सही में आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो बाबा के दरबार में आओ, अपनी श्रद्धा से जो चढ़ाना वो आपकी मर्जी है। नहीं भी चढ़ाओगे, 2 आंसू चढ़ा दोगे, या उनके दरबार में मस्तक नमा दोगे,
वही काफी है। वो समझते हैं। वो अच्छा। बिन मांगे, मैं बोला ना मैं मांगता नहीं हूँ कभी। अच्छा। मांगता नहीं हूँ, सब मिल रहा है। अच्छा, क्यों मांगे? सही बात है। घाटे का सौदा करना नहीं है। बिल्कुल। उनकी इच्छा जो होती है जा रही है। हाँ। मैं बोला मांगेंगे तो हमारा ही घाटा होगा एक घाटा, तरीके से। मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, उससे मेरे जो कर्म हैं, हाँ, उस हिसाब से मैं जो डिजर्व नहीं करता तो उससे ज्यादा दिया। क्या बात है, बहुत। तो आप क्या मांगे बताओ? क्या नाम है आपका? संजीव कुमार भुवानिया है। मैं अग्रवाल हूँ। बेसिकली झुंझुनू से है, मेरा पूर्वज लोगों का है झुंझुन में। तो संजीव जी, जो कृपा आप पर हुई है वो और भक्तों पर कैसे हो सकती है? बाबा की कृपा। बहुत सारे हारे हुए भक्त हैं, थके हुए हैं, निराश हैं। कुछ नहीं, आप सच्चे मन से आइए। अच्छा। और मैं बोला, अभी भी बोला आपको, 2 आंसू चाहिए। हाँ। और उनको याद कीजिए कि बाबा हाँ। मेरी ये है। अच्छा। आप हाथ पकड़ लो। अच्छा। अब मेरा बेड़ा पार कर दो। अच्छा। वो आपका काम 100% क्या 110% होना है। अच्छा, होना बोलिए, ही होना है। अब होना है। लिख के, मैं एक वाकया याद आया लिख के देने पे, मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए। मेरे 3 लड़के हैं, ठीक है। हाँ। बड़ा लड़का सीए की तैयारी कर रहा था, बीच वाले लड़का बीसीए की तैयारी कर रहा था। 2-3 अटेम्प्ट उन लोग का क्लियर नहीं हुआ। सीपीटी हो गया पहले बार में, और उसके बाद जो होता है वो क्लियर नहीं हो रहा क्लियर नहीं हो था। रहा। हाँ, तो 2 बार में वो भी क्लियर हुआ। अच्छा। फिर फाइनल में आकर के वो लोग अटक रहे थे। अच्छा। तो फाइनल में होता क्या है ना कि एक बार आप आइटम करते हो तैयारी करके, दूसरी बार करते हो और नहीं सक्सेस होता है, तो फिर आप धीरे धीरे निराश होने लगते हो। और एक समय आता है कि आप निराश होकर छोड़ देते हो। कई लोगों को मैंने देखा है। तो दोनों बच्चे का जब फाइनल नहीं निकल रहा था, एक बार दिया, दूसरी बार दिया, नहीं हो रहा था, तब मैं कहा कि अब लगता है कि बाबा को ही बोलना पड़ेगा। हाँ, मांगता नहीं हूँ, लेकिन लगा कि अब इन लोगों की जिंदगी की सवाल है। और निराश होकर छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे? देखो, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो। हाँ। और उसके बाद वो छोड़ दें तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। फिर दूसरी तैयारी क्या करेंगे? समय निकल जाएगा। अब मन भी नहीं लगेगा, फिर दूसरी तैयारी उनसे होगी ही नहीं। मैं जानता हूँ। तब मैंने बाबा को वहीं से बैठे बैठे, यहाँ नहीं आया, खाटू नहीं आया, घर बैठे अरदास लगाया। बोला बाबा अब आप देखो दोनों बच्चे का क्या करना है। मैं तो अपनी तरह से बच्चे करके थक गए, निराश हो गए। अब आपके हवाले करता हूँ। मैंने 10 मिनट उनसे अरदास किया बैठ करके, एकदम एकांत अपने अकेले रूम में बैठ करके निकला। और निकल करके वाइफ को बोला एक कागज पेन दो। बोली किस लिए? मैं बोला कुछ आप तुमको देना चाहता हूँ। मैंने उसको लिख के दे दिया कि ये फाइनल बच्चों का निकल रहा है। और आज की डेट क्लियर निकल रहा है, लिख के गारंटी दे रहा हूँ। साइन और डेट मार करके उसको दे दिया मैंने कागज। बोला अगर नहीं निकलेगा तो तुम मुझे बोलना। इतना विश्वास बाबा पे है कि मैं उनके ब्याह में गारंटी पत्नी को दे दिया लिख करके कि मेरा निकलना है और तुम देख लेना। वो बोली इतना विश्वास? बोले विश्वास क्या, बचपन से देखते हैं, जब भी दिल में कुछ हुआ है मिल गया। तो ये तो मैं गारंटी उनके ब्याह में कभी नहीं टूटने नहीं देंगे। उसके बाद धीरे से मैंने बाबा को बोला कि बाबा क्लियर करवा देना, नहीं तो बहुत पीटेगी। मेरी इज्जत नहीं जाएगी, तुम्हारी भी जाएगी। आपकी भी इज्जत जाएगी, मेरी भी जाएगी। कैसे बाबा को तुम करते हो, किसके ब्याह में गारंटी ले लिए। लेकिन बाबा का चमत्कार, फाइनल निकल गया, एकदम फाइनल निकला, अच्छे से निकला। अच्छा। और उसके बाद मैं बाबा के दरबार में उसको लेके आया। उसके बाद बीच वाले लड़के का फिर आ गया। उसका फाइनल होना था। फिर मैंने बाबा को बोला हाँ। लिख कर दिया? नहीं, इस बार पिछले बार देख ली तब लिख के देने की जरूरत नहीं महसूस हुई। मैं बोला कि इसको भी निकाल दो, क्यों इसको अटकाओगे? एक को जब आपने पार कर दिया, दूसरे को भी निकाल दो। बाबा ने उसका भी फाइनल निकाल दिया। अभी दोनों, बड़ा वाला जो है वो वर्ल्ड की 4 बड़ी कंपनी है उसमें जॉब कर रहा है। हाँ। और बीच वाला जो है वो बेंगलोर है, वो भी नारायणा हॉस्पिटल करके है ग्रुप। दोनों को बढ़िया सीए बना दिया। अरे मैंने बिन मांगे और डे बाय डे उनका ये तरक्की देते जा रहे हैं। हाँ, बढ़ता जा रहा है। आज मान लिया सपोज करो कि 1 रुपया पैकेज था, 1.5 रुपया कर दिए, फिर उसके बाद 2 रुपया कर दिए, 4 रुपया कर दिए। तो माने इस तरह से बाबा झोली भर भर के बच्चों को भी दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, कितना बखान करें? आपको और दूसरा बताऊं? दूसरा बताऊं? दूसरी मैं बता रहा हूँ। वही बड़े लड़की के जो सीए बन गया, उसकी मैं शादी किया। शादी कर रहा था। सीए बनने के बाद उसकी शादी, वो काफी समय से स्ट्रगल कर रहा था। उसका माने लव हो रहा था। लेकिन हाँ, अरेंज ही मैरिज किया मैंने बाद में। लड़की वाले थोड़ा सा तैयार नहीं हो रहे थे। तो स्ट्रगल कर रहा था काफी टाइम, कम से कम
6 साल उन्हें दोनों ने स्ट्रगल किया। अच्छा। ठीक है। उसके बाद बाबा का ध्यान आया तो सारा सेटल हो गया। अच्छा। उसके बाद उसकी शादी में रिसोर्ट है गाजियाबाद में, अच्छा। वहाँ रिसोर्ट बुक करके शादी करने गया। अच्छा। जिस दिन शादी थी कोई बारिश का मौसम नहीं था। अच्छा। कुछ नहीं था। नहीं था। ओपन में लॉन में मैं अरेंज किया था रिसोर्ट में। ठीक है। क्योंकि बारिश का मौसम नहीं था तो मुझे कुछ नहीं था कि बारिश होगी नहीं होगी, दिमाग में भी नहीं दिमाग में नहीं था, था। बिल्कुल। तो ओपन लॉन में मैंने काफी अच्छे से तैयारी की थी रिसोर्ट बुक करके। और जिस दिन शादी थी सारा ओपन में मेरा था। अच्छा। कहीं अंदर इंडोर कहीं था ही नहीं कुछ। सारा प्रोग्राम हल्दी से लेकर के शादी तक, विदाई तक। जी। ठीक है। शादी के दिन अचानक पूरे दिल्ली में बारिश घनघोर, चारों तरफ, गाजियाबाद के चारों तरफ। अच्छा। मुझे न्यूज मिलने लगा कि चारों तरफ बारिश हो रही है। सुबह के टाइम में ही अच्छा। 10-11 बजे का टाइम हो रहा था। और पूरी शादी की चल रही है, सब चीज फंक्शन सब चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं। और मुझे घबराहट होने लगा कि भाई सारा मेरा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, शादी बर्बाद हो जाएगी, सब सब बिगड़ जाएगा। फिर धीरे 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 वहाँ पे भी होने लगी, गाजियाबाद में भी थोड़ी हल्की हल्की। हाँ, जो स्पॉट था मेरा मैरिज था, बूंदाबांदी चालू, बूंदाबांदी के थोड़ा हल्का बूंदाबांदी से भी बढ़ के होने लगा। तब मैं फिर सोचा कि अब एक ही सहारा है। अच्छा। दूसरा कोई याद आया फिर मैं आया, लड़की लोग घबरा गए, लड़की वाले भी कि भाई कैसे होगा, पानी बढ़ जाएगा तो शादी कैसे होगी, ये होगा। हम कहा 5 मिनट मुझे समय दीजिए। अच्छा, 5 मिनट का सबको मैंने बोला 5 मिनट, और एकदम अकेले में चले गया। अब बाबा को फिर याद किया कि बाबा सारा जो तैयारी की थी, देखो हमने भी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। तो वो बच्चे की जो शादी कर रहे थे वो भी लोन बैंक से पैसा ले करके कुछ अपना मिला के थोड़ा अच्छा अमाउंट खर्चा हो रहा था। तो कुछ बैंक से लिया, कुछ अपना मिला करके शादी हम लोग कर रहे थे। तो मैं बोला कि बाबा अब तो सब बर्बाद हो जाएगा, बैंक का भी लोन हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। अब तो आप संभालो। हम लोग तो लाचार हो गए, खत्म हो गया, जो भी हो गया। मैं आंख मूंद करके 5 मिनट उनको याद किया हूँ। उसके बाद बाहर देख रहा हूँ तो बारिश बंद। और उसके बाद पड़ी नहीं बारिश, पूरे चारों तरफ हो रही है। उसके 1 किलोमीटर के आगे चारों तरफ हो रही है बारिश हो रही है। मैंने 1 से 1.5 किलोमीटर, मैंने रिसोर्ट तो था करीब 12-13 एकड़ में था। अच्छा। लेकिन वो 2-3 किलोमीटर के अंदर जहाँ मेरा फंक्शन था वहाँ बारिश नहीं। इससे बड़ा आप क्या बोलो, क्या इससे बड़ा साक्षात प्रमाण देता है बाबा। इससे ज्यादा क्या पर्चा देंगे, क्या पर्चा देंगे बताओ आप। माने बारिश पड़ रही है, आपका सब बर्बाद होने वाला है, और फिर आप भगवान को, बाबा को याद करते हो। अपन से हो पाता है उतना कर लेते हैं, लास्ट में कोई सहारा नहीं बचता तो फिर बाबा के स्पॉट पे बारिश रुकी है, ये भी सोच लो। ये नहीं कि सारे जगह रुक गई। अच्छा। उसके सराउंडिंग में सारे जगह घनघोर बारिश हो रही है। शाम तक, दूसरे दिन तक बारिश हुई है। लेकिन हमारे एरिया में नहीं हो रही थी। नहीं, हमको जहाँ मेरा फंक्शन प्रोग्राम था वहाँ पे बारिश नहीं, एकदम हुई नहीं। फिर ये बाबा की कृपा, ये बाबा का चमत्कार है। साक्षात क्या बोले बाबा तो अपने होने के। इससे ज्यादा पर्चा क्या देंगे। और मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे सब याद आ रहा है, बता रहा हूँ आपको। मेरी माँ से मेरा बहुत लगाव था। अच्छा। ठीक है। हाँ। लेकिन मेरा उस समय बहुत स्ट्रगल पीरियड चल रहा था। ठीक है। हम 3 भाई हैं। अच्छा। मैं कम रेंट के कारण 3rd फ्लोर पे सीढ़ी चढ़ के फ्लैट लिया हुआ था। अच्छा। फ्लैट का एक साधारण सा 2 रूम का, मैंने गुजर बसर करने के लिए बहुत कम रेंट पे लिया हुआ था। मेरा माँ का शरीर हेल्दी था। ठीक है। वो ऊपर सीढ़ी चढ़ नहीं पाती थी। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं उनको अपने साथ नहीं रख पा रहा था। अच्छा। मजबूरी, पैसे की मजबूरी थी, स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा। बढ़िया फ्लैट में अच्छा रेंट खोज रहा था नीचे वाले में, तो मैं मजबूरी में ऊपर रह रहा था। माँ को, माने माँ को मैं रो करके दूसरे भाई लोग के पास रख रहा था। अच्छा। ठीक है। धीरे 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 एक ऐसा समय आया कि बाबा ने सब कुछ किया। अच्छा सा फ्लैट रेंट पे ही लिए। अच्छा। समय जब रोज ग्राउंड फ्लोर में भाई लोग के पास रहती थी, लेकिन रोज फोन करके मैं माँ से सुबह पहला मेरा काम, वो भी इंतजार करती थी मेरा फोन का। सुबह मेरा पहला ये रहता था माँ को फोन करना, हाँ समाचार। और जिस दिन थोड़ा मैं पास थी लेकिन मन नहीं था। अरे उनका भी मेरे में लगा रहता था, मेरा भी उनके में लगा रहता था। जिस दिन किसी कारण से 10-20 मिनट लेट हो जाता था, आधा घंटा 1 घंटा, उनका फोन आ जाता था। क्या हुआ, तुम फोन नहीं किए, खबर नहीं पूछे। हम बोले माँ ऐसा ऐसा है, ये वो। माँ बोलते है तुम। ठीक है।
सब चीज हुआ। बाबा ने समय चेंज किया, घुमाया चक्र वहीं पे माने भाई लोग भैया जो भी है, इतना अच्छा फ्लैट मैंने लिया, अच्छे रेंट पे, इतना माँ को ला के रखा, इतनी खुश हुई, सब चीज हुई। उसके बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो जब मेरे साथ रहने लगी तो फिर भाई लोग को लगा कि भाई इसी के पास रह रही है, तो फिर भाई के माँ को भी लगा कि भाई उस दूसरे बेटे के पास भी रहे, दूसरे के पास चले गई। फिर मैं अपना अकेले रह रहा था मेरे पत्नी और बच्चे लोगों के साथ। फिर ऐसा चक्रव्यूह हुआ कि मैं बीच वाले लड़के का एंगेजमेंट करने गया। ठीक है, और मैं गुड़गांव तब तक शिफ्ट कर गया था। माँ माने जहाँ थी, अब मैं गुड़गांव शिफ्ट कर गया था अपने बच्चों और पत्नी के साथ। तो एंगेजमेंट करने गया था, वहाँ से मैं माँ को साथ लिया अपने साथ। हाँ, चलो मेरे साथ गुड़गांव, और उनका भी इच्छा था। यहाँ लिया, यहाँ लाने के माने जैसे आज लाया हूँ, 3-4 दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। हाँ, तबीयत खराब होनी शुरू हो गई डे बाय डे। पहले तो मैं घर पे ही और डॉक्टर को बुला के दिखाया, ये किया वो क्या, लेकिन जब रात भर उनकी सेवा किया, डॉक्टर लोग पानी चढ़वाते थे, रात भर पानी, दवा देना है रात में 3 टाइम, तो मैं जाग के बैठ के उनके सिरहाने पे सब करता था। अच्छा, यहाँ तक कि बेड पे उनका लैट्रिन माने जो भी प्रॉब्लम सारा उनका भर के कंबल धोना, ये करना, बिस्तर सोना, सब मैं और पूरी माने इस तरह से 4-5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो गया। धीरे धीरे डॉक्टर लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। तब मैं कहा कि बगल में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ले जाओ। इस बीच मेरे दिल में जितना उनका सेवा करने का था, सारा मेरा गुबार निकल गया। अच्छा, ये नहीं कि माने कि सेवा नहीं करा, उनका माने उनके सिरहाने में रहता था मैं, रात भर वहीं पे सोता था, वहीं बैठता था। उसके बाद मैं जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं अब इनको हॉस्पिटलाइज करो, तो मैं हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ भी 7-8 दिन रही, लेकिन मैं घर आया ही नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल में ही रह गया उनके साथ। अच्छा, और उनकी सेवा करते रह गया। और उसके बाद उनका लास्ट में स्वर्गवास हुआ। वो शिवरात्रि के दिन वो छोड़ी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेरे दिल में उनके सेवा करने का भाव था, वो अंत समय में बाबा ने मुझे मौका दिया। अगर नहीं मौका देते तो मेरा जिंदगी भर मलाल रहता। लेकिन बाबा से मैं मनाता था कि माँ का सेवा, और लास्ट समय में माँ की सेवा का बाबा माँ को अपने पास रखना, सब बाबा की कृपा थी। बाबा ने ऐसी व्यवस्था कर दी लास्ट समय। कौन जानता है कि इनका अंत समय है? मैं तो जान नहीं रहा था, कोई नहीं जान रहा था। बाबा ने ऐसा भाव दिया कि नहीं अब इसको लेके तुम जाओ। हाँ, और अंतिम तुम अपनी ये इच्छा है वो निकाल लो। मन का नहीं, अगर नहीं वो व्यवस्था होती, बाबा ने नहीं की होती, मैं जिंदगी भर अफसोस में रहता, मेरा मलाल। लेकिन आज मैं हैप्पी हूँ। देखो, जाना सबको एक दिन है। ये इस बात का मुझे दुख नहीं हुआ कि माँ चली गई। मैं जान रहा हूँ कि उनकी 80 बरस के, 82 बरस की एज होगी। हाँ, तो जाना ही है। लेकिन जो मेरे भाव था दिल में, वो मेरा बाबा ने पूरा कर दिया। मैं उनकी सेवा जी भर के, मन भर के, जो करना चाहिए सब किया। मैं दिल बाबा ने गदगद कर दिया। चलिए भक्तों, देखिए ये संजीव जी हैं। कहाँ से हो आप? गुड़गांव से संजीव जी हैं। इनके जीवन में देखिए बाबा श्याम ने कई कृपा कई चमत्कार किए, जहां दोनों बच्चों को, दोनों इनके बेटों को संघर्ष कर रहे थे, बिल्कुल हारने की कगार पर थे। लेकिन अंत में बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं कि बाबा श्याम से प्रार्थना करके खुद अपने हाथों से नोट लिख दिया कि इस दिन सिलेक्शन होना ही होना है। 5 साल वेट किया, 5 साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन जिस दिन बाबा से बातचीत हुई उस दिन लिख दिया डेट कि इस दिन सिलेक्शन पक्का है। और दोनों बेटे के सीए बन गए, दोनों का सिलेक्शन हो गया। शादी का भी उनका अरेंज नहीं हो रहा था, स्ट्रगल चल रहा था। वो भी बाबा ने करवाया। जो उनका लव चल रहा था, शादी वो बाबा ने अरेंज करवा दिया। हाँ, तो भक्तों, आप भी बाबा श्याम की नगरी में हो, कहीं भी हारे हुए हो, थके हुए हो, निराश हो किसी भी चीज से लेकर के, कहीं से भी कुछ भी आपको हार महसूस हो रही है, तो आपको हारने की जरूरत नहीं है। इस संसार में है एक हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। तो आओ खाटू नगरी और लगाओ बाबा श्याम से दरखास्त, जरूर जीत मिलेगी। जय श्री श्याम मंगल जी। जय श्री श्याम। बस इतना बोलूंगा श्याम प्रेमियों से हाथ जोड़ के कि सब आप अपने खुले दिल से, जो ये समस्या हो आपकी, कहीं नहीं, कुछ नहीं, सीधा आइए। अगर आने में दिक्कत है, किसी तरह की तकलीफ है, आर्थिक प्रॉब्लम है, वो जहाँ हो वहीं बैठ करके अरदास लगाओ, बाबा को ध्यान करो, आपका काम पूरा होगा। सच्चे दिल से एकदम
ये आपके माने इतना सच्चा दिल हो कि आपके आंख से आंसू आ जाए, हाँ। बाबा देख लेगा, बाबा खुश हो हाँ आपका काम कर देगा। उसके बाद आकर के बाबा का फिर यहाँ करो बनाएगा फिर हाँ, नहीं अगर आप आ सकते हो, सक्षम हो तो आओ यहाँ हाजिरी दो। अगर हाजिरी देने में आपको कोई समस्या है, किसी भी तरह की शारीरिक आर्थिक बहुत तरह की लोगों के साथ हर तरह के लोग हैं, बहुत तरह की समस्या हो सकती है। तो अगर उस तरह की समस्या है तो वहीं से अरदास करो, आपका काम हो जाएगा। ये एकदम गारंटी है, मेरी गारंटी है। फुल गारंटी है, लिख के हाँ, ले सकते हो। बोलो जो चाहे मुझसे लिखवा के ले सकता है। लेकिन ये है कि हाँ जब आपका काम हो जाए तो फिर दरबार में एक बार हाजिरी दो। उसके बाद आपको बाबा हमेशा बुलाएगा, हाथ पकड़ लेगा आपका, छोड़ेगा नहीं। एकदम बाबा माने जिसका पकड़ लेता है उसको छोड़ता ही नहीं बाबा। लेकिन बस एक ही बाबा का है कि सच्चे दिल से। बिल्कुल जय श्री जय श्री श्याम।